स्वागत है आपका मेरे चैनल एनसीडी पाठशाला में। आज का वीडियो का टाइटल है एनएचपीसी टैक्स फ्री बॉन्ड। अगर आपको टैक्स फ्री बॉन्ड के बारे में नहीं पता है तो मैं समरी में बता देता हूँ। टैक्स फ्री बॉन्ड यानी कि वो बॉन्ड जहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्स से फ्री है, यानी कि वहाँ पर कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं होगा और ना ही कोई टैक्स लगेगा। यहाँ पर टैक्स डिडक्शन का मतलब है यहाँ पर कोई टीडीएस भी डिडक्ट नहीं होगा। इन केस जैसे आप अपना पैसा एफडी करते हो तो वहाँ पर एफडी का इंटरेस्ट एक स्पेसिफिक लिमिट को पार कर देता है, तो वहाँ पर उस इंटरेस्ट अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट होना शुरू हो जाता है। आप जब इन टीडीएस वाले पैसे को अपने बैंक अकाउंट में वापस चाहते हो तो वहाँ पर आपको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है। यहाँ पर जैसे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पर कोई भी ऐसा लिमिट नहीं है जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो टीडीएस कटेगा आपके इंटरेस्ट अमाउंट पे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए और कैसे आप इस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो वो भी आप समझ सको। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टैक्स फ्री बॉन्ड में कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं कैलकुलेटर से ही आपको दिखा देता हूँ। मान लेते हैं आपको एफडी में इंटरेस्ट मिल रहा है 10 रुपये। सिंपल अपने टर्म से बता रहा हूँ, 100 रुपये में 10 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वहाँ पर जब आपका टैक्स स्लैब मान लेते हैं आपका 20% या 30% है, तो यहाँ पर जो आपका इनकम हो रहा है वो कैसे जनरेट हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 10 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है 100 रुपये पर, तो यहाँ पर टैक्स स्लैब आपका मान लेते हैं 20% है, तो यहाँ पर इंटू 0.8 कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपका इनकम हो रहा है 80% का 10% 10 रुपये में। तो यहाँ पर जो आपका एक्चुअल इनकम हुआ 8% का या फिर 8 रुपये का 100 रुपये में। अब मान लेते हैं आपका टैक्स स्लैब 30% का, तो यहाँ पर आपका कैसे इनकम जनरेट हो रहा है। यहाँ पर 10 रुपये इंटू 0.7, यानी कि यहाँ पर जो आपका इफेक्टिव इनकम हो रहा है इंटरेस्ट इनकम वो 7 रुपये का हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे टैक्स फ्री बॉन्ड का होता है, टैक्स फ्री बॉन्ड में अगर आप 10 रुपये कमा रहे हो तो वहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो यहाँ पर आपका इफेक्टिव इनकम भी 10 रुपये का ही हो रहा है। आप इस तरीके से यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हो। यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं एनएचपीसी के बारे में। एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन। यहाँ पर ये कंपनी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आती है, यानी कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ स्टेक गवर्नमेंट के पास है। ये एक गवर्नमेंट कंपनी ही है। यहाँ पर बात करते हैं ये बिजनेस इस मॉडल की, तो यहाँ पर इसका बिजनेस पावर जनरेशन से रिलेटेड है। अब पावर जनरेशन में ये हाइड्रोलिक पावर जनरेट करती है। हाइड्रोलिक पावर यानी कि वो पावर जो पानी के बहाव से मतलब ये पैदा होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर एनसीडी के बारे में। यहाँ पर जो एनसीडी है वो 2013 के समय में इशू हुई थी, यानी कि 2 नवंबर 2013 में ये एनसीडी मार्केट में आई थी और इसका रिडेम्पशन डेट है 2 नवंबर 2028 का, यानी कि यहाँ टोटल 15 सालों के लिए ये एनसीडी मार्केट में रहेगी या फिर है। यहाँ पर बात करते हैं फेस वैल्यू की, तो 1000 रुपये का फेस वैल्यू है। यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट की बात करते हैं तो मैंने अपने रिसर्च के हिसाब से मैंने देखा इसका इंटरेस्ट पेमेंट अप्रैल मंथ में आता है। यहाँ साल में एक बार इंटरेस्ट मिलता है आपको। यहाँ पर कूपन रेट की बात करते हैं तो कूपन रेट 8.79% है, मतलब यहाँ पर 100 रुपये में 8.79 रुपये का इनकम होगा सालाना। बात करते हैं इस एनसीडी की, तो ये सिक्योर्ड एनसीडी है, AAA रेटेड, यानी कि यहाँ पर आपका पैसा डूबने का डर बहुत ही कम है। और एक बात, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है तो ये प्राइवेट कंपनी के एनसीडी के मुकाबले ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सिक्योर्ड भी है। अब बात करते हैं आप यहाँ पर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस बॉन्ड का अभी करेंट प्राइस क्या है। तो यहाँ पर नॉर्मली सिर्फ सर्च करना है एनएचपीसी लिखकर, तो एनएचपीसी लिखने से बहुत सारे बॉन्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पर एनएचपीसी N5 वाले को सिलेक्ट करना है। N5 वाले में जैसे आप देखो अभी करेंट का प्राइस है 1280 का ऑफर प्राइस है, यानी कि ये बॉन्ड प्रीमियम में अभी ट्रेड हो रही है मार्केट में। अगर आपको प्रीमियम के बारे में नहीं पता तो आप एनसीडी वाले प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, वहाँ पर बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपको पता होना जरूरी है। यहाँ पर ये बॉन्ड प्रीमियम में लिस्टेड है या फिर ट्रेड हो रही है। यहाँ पर जैसे 280 रुपये अपने फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर ये ट्रेड हो रही है, यानी कि मान लेते हैं आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक तरह से 280 रुपये कॉस्ट देने पड़ रहे हैं इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। इस हिसाब से जो आप प्रीमियम दे रहे हो तो इसके हिसाब से आपका जो रिटर्न है वो भी अलग हो जाता है
और डिफर हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर जैसे कूपन रेट 8.79% का है, लेकिन आप इस अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। मैं यहाँ पर इंटरेस्ट दो तरीके से कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, जो आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो इस प्राइस पे, यानी कि 1280 रुपये वाले प्राइस पे इन्वेस्ट करते हो। तो यहाँ पर पहला मैं मान लेता हूँ कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि आप मैच्योरिटी से पहले यहाँ पर एग्जिट कर जाओगे इस बॉन्ड को मार्केट में सेल करके। तो यहाँ पर मान लेते हैं आप मार्केट में जब सेल करने जाते हो तो वहाँ पर भी आपको 1280 रुपये का प्राइस मिलेगा। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है कैसे कैलकुलेट हो रहा है तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे आपका कूपन रेट है 8.79% का, तो यानी कि यहाँ पर जो पर 1000 रुपये पे 87.90 पैसा का आपको इंटरेस्ट मिलेगा पर ईयर। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक बॉन्ड पे कितना रिटर्न हो रहा है, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो 87.9 डिवाइड बाई 1280 रुपये अभी करंट का ऑफर प्राइस है, तो 1280 यानी कि 6.8% का आपका टैक्स फ्री इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे। याद रहे यहाँ पर मैं आप मान रहा हूँ कि आप अपने बॉन्ड को 1-2 साल या 3 साल के बाद बेच दोगे इसी प्राइस पर। मैच्योरिटी डेट तक अगर आप यहाँ पर रहते हो तो यहाँ पर आपका कॉस्ट ये 280 रुपये जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो ये एक टाइप से कॉस्ट ही हो जाएगा, क्योंकि ये वापस आपको रिडेम्पशन के टाइम में ये अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। मान लेते हैं आप अगर मैच्योरिटी डेट तक यहाँ पर इन्वेस्टेड हो तो यहाँ पर आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हो रहा है तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जैसे 87.9 पर ईयर मिलेगा, तो यहाँ पर आपको अगले 7 सालों तक इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि आपको 615 रुपये का आपका इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर जनरेट होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं आप 280 रुपये का प्रीमियम दे रहे हो, यानी कि यहाँ से इनकम में से 280 रुपये माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 335 रुपये 7 साल का इनकम आ गया। तो यहाँ पर अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 47.9 रुपीज़ का आ गया पर ईयर का इनकम। इसे अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.79% का पर ईयर का इनकम, टैक्स फ्री इनकम। यानी कि अगर इसे हम कंपेयर करेंगे करेंट के एफडी से तो देखते कितना आता है। करेंट का एफडी जैसे अभी है 5.5% का एफडी रेट है एसबीआई के हिसाब से। सो अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हो, मान लेते हैं आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हो 30% के स्लैब में, तो यहाँ पर देखते हैं कितना इनकम जनरेट हो रहा है आपका। यहाँ पर जैसे आप देखो टैक्स फ्री बॉन्ड में मैच्योरिटी डेट तक अगर आप इन्वेस्ट हो तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट इनकम हो रहा है 4.79% का। अब यहाँ पर मान लेते हैं आप 30% के टैक्स स्लैब में हो तो यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट आएगा एफडी से वो यहाँ पर आएगा 3.85% का, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेटर अपॉर्चुनिटी और बेटर इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप टैक्स फ्री बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो एनएचपीसी के। पर याद रहे अगर आप यहाँ पर 3 साल या शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास हमेशा ये रिस्क रहेगा प्राइस फ्लक्चुएशन का, यानी कि हो सकता है इंटरेस्ट रेट अगर बैंक के एवरेज पर बढ़ जाए तो इस बॉन्ड का प्राइस भी घट जाएगा। यानी कि अगर आप 1280 रुपये में आज खरीद रहे हो तो हो सकता है अगर 3 साल बाद 4 साल बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ जा रहा है तो यहाँ पर बॉन्ड का प्राइस भी कम हो जाएगा, यानी कि उस पर प्रीमियम जो मिलने वाला रहेगा वो भी कम हो जाएगा और हो सकता है आपको डिस्काउंट पे सेल करना पड़े आपके परचेज प्राइस से, यानी कि हो सकता है 1100 या 1200 पे सेल करना पड़े। हिस्टोरिकल के लिए मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, इसका हिस्टोरिकल चार्ट क्या है। जैसे आप यहाँ पर देखो मैंने हिस्टोरिकल चार्ट खोला, यहाँ पर इस बॉन्ड का हाईएस्ट प्राइस 1600 रुपये तक का गया था और अभी करेंट मिनिमम प्राइस गया था करीब करीब 1150 रुपये के आसपास में। सो ये आप हमेशा ध्यान रखो कि यहाँ पर प्राइस फ्लक्चुएशन का रिस्क है आपके बॉन्ड में। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।